प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पियून की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी दोस्तों आपकी तैयारी है। ये सारे प्रश्न दोस्तों राजस्थान की कला, संस्कृति और साहित्य के सवाल है। तो मतलब जो आपके सिलेबस में राजस्थान जीके है वो इस क्लास से आपका कवर होने वाला है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने पूछा है, बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन है। फटाफट कमेंट करेंगे। बटनेर दुर्ग दोस्तों जो कि कहां पर है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। बटनेर दुर्ग अगर आपसे पूछे कहां पर है, हनुमानगढ़ में दोस्तों। और पूछे इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण दोस्तों राजा भूपत ने करवाया था। ठीक है ना, बटनेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, राजा भूपत ने करवाया था। दूसरा प्रश्न आपके सामने, बाला किला राजस्थान के किस जिले में है। बाला किला दोस्तों है ये राजस्थान के कौन से जिले में है, ये आपको बताना है प्यारे साथियों। जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। बहुत सारी परीक्षा में आया हुआ सवाल दोस्तों है। तो बाला किला है वो अलवर में है। कहां पर है दोस्तों बाला किला, बाला किला अलवर में है। अगला सवाल आपके सामने, दधिमती माता का मंदिर कहां पर है। कसुआ कोटा में, ओसिया जोधपुर में, गोठ मांगलोद नागौर में, पीपलुद बाड़मेर में। देखो दधिमती माता का मंदिर बना हुआ है दोस्तों गोठ मांगलोद में। कहां पर, गोठ मांगलोद नागौर में दधिमती माता का मंदिर बना हुआ है। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है। कमेंट करेंगे। अन्नकूट महोत्सव है ना, ये कहां का लोकप्रिय है। कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़, जगदीश सिंह मंदिर राजसमंद, श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद, करणी माता देशनोक। तो अन्नकूट महोत्सव जो आपका लोकप्रिय साथियों है वो है श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद। नाथ द्वारा राजसमंद में क्या बना हुआ है दोस्तों, श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है और यहाँ का अन्नकूट महोत्सव बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला सवाल, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। कमेंट करेंगे मेरे साथियों। यहाँ पर हाड़ौती का खजुराहो किससे कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो है वो तो दोस्तों किरड़ मंदिर है, बट हाड़ौती का खजुराहो है वो है शिव मंदिर बंड देवरा। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला है, अंबिका माता मंदिर कहां पर है। अंबिका माता मंदिर की दोस्तों बात की जाए तो ये है जगत उदयपुर में। कहां पर दोस्तों है, जगत अंबिका माता उदयपुर। अगला सवाल आपके सामने, तारकिन का उर्स का मेला लगता है सांबर में, अजमेर में, सरवाड़ा में, यहाँ दोस्तों नागौर में। तारकिन का उर्स कहां भरता है, तो ये भरता है नागौर में। ठीक है ना, तारकिन का उर्स नागौर में भरता है। अगला है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है। अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर जिले में है। ठीक है, कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है। फटाफट कमेंट करेंगे। झुंझुनू का हवा महल किसे कहा जाता है। तो झुंझुनू का हवा महल दोस्तों है वो बिल्कुल कौन हो जाएगा, खेतड़ी महल हो जाएगा। खेतड़ी महल को क्या कहते हैं विद्यार्थियों, झुंझुनू का हवा महल कहते हैं। जोगी महल कहां पर है, कमेंट करेंगे। राजस्थान में जोगी महल दोस्तों चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, लोहागढ़, नाहरगढ़। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाईं ओर स्थित जोगी महल है। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट पियून का पूरा गीता बेस्ट दोस्तों लॉन्च कर दिया गया है। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करो। इस ऐप में आपको हाईकोर्ट का पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स है वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, जिसमें आपको हिंदी व्याकरण है, अंग्रेजी है, संस्कृति साहित्य है। मात्र दोस्तों 99 में आपको कोर्स मिल रहा है। तो ऐप को डाउनलोड करके आज इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको क्लासेस की पीडीएफ और क्लासेज मिल जाएगी। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। बहुत ही शानदार कोर्स है, सभी विद्यार्थी इस कोर्स को ज्वाइन कर लेवे। जोधपुर के जसवंत का निर्माता कौन था, कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। यहाँ पर जोधपुर में जसवंत दोस्तों इसका निर्माता कौन था ये आपको बताना है। तो जसवंत का निर्माता साथियों था महाराजा सरदार सिंह। कौन था, सरदार सिंह। अगला सवाल, मारवाड़ का ताजमहल निम्न में से किसे कहते हैं। मारवाड़ का ताजमहल दोस्तों है जसवंत थड़ा। ध्यान रखना भाई, जसवंत थड़ा कहां पर है, जोधपुर में। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। अगला सवाल, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है। महाराणा प्रताप की छतरी की दोस्तों बात करें तो ये बारडोली के अंतर्गत।
ठीक है ना। महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में है। पटमों की हवेली कहां पर स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू। पटमों की हवेली विद्यार्थियों बिल्कुल आप सबको जान रखना है। पटमों की हवेली दोस्तों है वो गुमान चंद ने इसका निर्माण करवाया था और ये जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में। सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहां पर है? सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली दोस्तों है ये भी जैसलमेर में है। जैसलमेर को साथियों राजस्थान में हवेलियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हवेलियों का शहर कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी सही है। अगला है चांद बावड़ी कहां पर है? आमेर, सीकर, आबानेरी या भानगढ़। तो चांद बावड़ी दोस्तों है वो आबानेरी दौसा में है। चांद बावड़ी कहां पर है? आबानेरी दौसा के अंतर्गत। अगला सवाल, हाड़ी रानी की बावड़ी कहां पर है? टोडा रायसिंह में, मालपुरा में, उनियारा में या पीपलू में। तो हाड़ी रानी की बावड़ी दोस्तों जो बनी हुई है वो राजस्थान के कौन से स्थान पर है? टोडा रायसिंह में दोस्तों है। जो भी विद्यार्थी टोडा रायसिंह कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। मेड़तनी जी की बावड़ी कहां पर है? तो मेड़तनी जी की बावड़ी भी दोस्तों है झुंझुनू में। कहां पर है साथियों? झुंझुनू में। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? देखो रेगिस्तान का जल महल दोस्तों अगर आपसे पूछे तो वो दोस्तों कौन है? वो बिल्कुल आपका हो जाएगा बाटाडू कुआ। बाटाडू कुआ बाड़मेर दोस्तों, इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। अगला है किशनगढ़ की चित्रकला शैली के संरक्षक निहाल सावन सिंह की मृत्यु हुई। बिल्कुल सावन सिंह दोस्तों है ना, इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो सावन सिंह की मृत्यु हुई थी वृंदावन में। कहां पर दोस्तों? वृंदावन में। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? निहाल चंद ने क्या किया दोस्तों? बनी ठनी का चित्र बनाया था और बनी ठनी का संबंध है वो किशनगढ़ चित्र शैली से है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी सही है। अगला है चावड़ चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? चावड़ की दोस्तों बात करें तो चावड़ किस में आता है? चावड़ दोस्तों अपना है वो आता है मेवाड़ में। तो क्या रहेगा उत्तर? मेवाड़ सही रहेगा। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ऐसी वन शॉट क्लासें हैं वो मिलती रहे दोस्तों। अगला सवाल, रागमाला किस शैली की चित्र है? बिल्कुल रागमाला चित्र दोस्तों है ना, ये किस शैली का चित्र दोस्तों है? तो चावड़ शैली का चित्र है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध, ये प्रश्न दोस्तों 7 से 8 एग्जाम आया हुआ है। थेवा कला के लिए राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला दोस्तों है वो बहुत प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, कौन सा परिवार दोस्तों? सोनी परिवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निम्न में से आपको बताना किस कला के लिए संबंधित है? तो देखो प्रश्न पूछ लिया गया है, तो बिल्कुल ये दोस्तों मीनाकारी के लिए, थेवा कला के लिए। थेवा कला के लिए कौन सा परिवार दोस्तों? बिल्कुल ध्यान रखना, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार। राजस्थान में ब्लू पोर्ट्री का प्रमुख केंद्र, देखो ब्लू पोर्ट्री है जयपुर की, और अगर आपसे पूछे ब्लैक पोर्ट्री तो ब्लैक पोर्ट्री है कोटा की। दोनों में आपको क्या करना है साथियों? ध्यान रखना है। बादला पानी का बर्तन कहां का प्रसिद्ध है? देखो बादला पानी का जो बर्तन दोस्तों है ये कहां का प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो बादला पानी का बर्तन दोस्तों जोधपुर का। कहां का दोस्तों है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। जो भी यहां पर जोधपुर कमेंट कर रहा है, जोधपुर ऑप्शन क्या रहेगा? एकदम राइट रहेगा। ठीक है, अगला सवाल, मथुरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथुरण के बारे में पूछा है दोस्तों। मथुरण कहां की लोक कला है? तो बीकानेर की। मथुरण क्या है साथियों? बीकानेर की लोक कला है। सब इमोद्दीन किस शिल्प के असिद्धकार कलाकार थे? तो बिल्कुल इमोद्दीन का बताना है। इनका संबंध दोस्तों किससे है? तो इनका संबंध दोस्तों है उस्ता कला से, और उस्ता कला कहां की है? बीकानेर की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिन विद्यार्थियों ने प्राइम टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो। वहां पर आपको दोस्तों हाई कोर्ट के कुल 11 टेस्ट मात्र 99 रुपए में मिल रहे हैं। बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन करके शानदार तैयारी करो। ऐप का नाम है आरपी स्टडी। पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। ऊंट की खाल पर श्रवण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि उस्ता कला, और उस्ता कला बीकानेर की है। ये क्या होती है? ऊंट की खाल पर श्रवण मीनाकारी कला की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। राजस्थान में जोरावा गीत है। जोरावा गीत दोस्तों कैसा गीत है? तो जोरावा कैसा गीत है दोस्तों? एक वीरे गीत है। जैसलमेर क्षेत्र में दोस्तों जब पति प्रदेश जाता है ना, है ना, पति जब प्रदेश जाता है दोस्तों तो उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत है जोरावा। निम्न में से कौन सा वाद्यंत्र बांसुरी की तरह होता है?
बांसुरी की तरह कौन सा वाद्यंत्र होता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो अलगोजा क्या होता है, बांसुरी की तरह होता है। ठीक है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्यंत्र कौन सा है, तो अभी बताया था मैंने आपको अलगोजा क्या होता है दोस्तों, बांसुरी की तरह। तो इसे किससे बजाते हैं, मुंह से बजाते हैं। ठीक है, कौन सा सुशीर वाद्यंत्र है, अलगोजा, कमायचा, तंदूरा या दोस्तों रावणता। तो बिल्कुल आप सबको ध्यान रखना है दोस्तों, ये अलगोजा कैसा वाद्यंत्र है, सुशीर वाद्यंत्र की श्रेणी में आता है। अगला, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है। राजस्थान का आधिकारिक नृत्य दोस्तों है वो अपना घूमर है। घूमर क्या है, राजस्थान का आधिकारिक नृत्य। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है, चंग दोस्तों है वो शेखावटी का है। चंग कहां पर करते हैं दोस्तों, चंग नृत्य शेखावटी में करते हैं। ठीक है, बम रशिया नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, बम रशिया दोस्तों है ये अपने अलवर भरतपुर का, कहां का दोस्तों है, अलवर भरतपुर का। ठीक है, कौन सा युग्म सही नहीं है, वालर, ग्राशिया, गवरी, भील, चरी, चांची, तेरेताली कामड़। तो चरी दोस्तों है ना, चरी नृत्य है वो सांची जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है, असंगत है। फुलडोल महोत्सव कौन सा पंथ मनाता है, तो फुलडोल महोत्सव दोस्तों मनाते हैं राम सनी पंथ। राम सनी पंथ की प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में ये क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अपना बिल्कुल ये फुलडोल महोत्सव मनाते हैं। ठीक है, अब पूछा है किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है, तो गोगा जी की पूजा दोस्तों है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी को करते हैं। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अब फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। बहुत शॉर्ट क्लास थी, बहुत कम समय मैंने आपको समझाया पढ़ाया। ठीक है, तो फटाफट तरीके से कमेंट कर देंगे। बाकी अगर आपको सीईटी का कोर्स चाहिए तो हमारे पास ऐप में मिल जाएगा, हाई कोर्ट का कोर्स है, हाई कोर्ट का टेस्ट सीरीज है। तो प्ले स्टोर से क्या करें आप, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेवे और कमेंट करें क्लास आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।